हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू। प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरे कई सारे पिछले हफ्ते के वीडियोस देखे और बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई बोगनवेलिया के पौधे को लेकर के। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम बोगनवेलिया को कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके घरों पे जो बोगनवेलिया लगा है उसमें इतने फूल क्यों नहीं आते। अक्सर लोग कहा करते हैं कि बारिशों के मौसम में बोगनवेलिया इतने फूल नहीं देता है। तो इन सब क्वेरीज का आंसर आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। किस तरीके का खाद पानी देना चाहिए बोगनवेलिया के लिए, क्या बेस्ट टिप्स हैं जिन टिप्स को फॉलो करके आप अपने पौधे में ढेरों फूल ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वाले पौधे में मेरे पास दो और हैं, वाइट कलर का और ऑरेंज कलर का। पर पिछले कुछ वीडियोस में आपने गुलाबी वाला बोगनवेलिया देखकर उसको बहुत ही सराहा है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बोगनवेलिया का पौधा किसी कटिंग के द्वारा लगा रहे हैं तो उस कटिंग को एक छाया वाली जगह पर एक छोटे गमले में लगा करके करीबन से करीबन 45 से 50 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए और उस पौधे को 50 से 60 दिन के बीच वाले अंतराल में धूप वाली जगह पर लाकर रखिए। पौधा अपने आप फ्लावरिंग देना शुरू करेगा, क्योंकि किसी भी कटिंग को पौधे में डेवलप होने में, स्पेशली बोगनवेलिया में, एटलीस्ट 45 टू 50 डेज का टाइम लगता है। ये तो आपने पौधा लगाया, अब आपको इसकी मिट्टी कैसी बनानी है। बोगनवेलिया एक सख्त पौधा है, डेजर्टी इलाके का पौधा है, इसको ज़्यादा पानी, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होता। तो आप हमेशा देखेंगे कि इसमें देखो हरी पत्तियां भी कम है, फूल ही फूल ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने कटिंग के द्वारा लगाया है और इसकी मिट्टी हमने बहुत आसान, जो भी क्षेत्रीय मिट्टी है आपकी, जो भी आपके क्षेत्र में मिट्टी मिलती है, नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, आपको वो सॉइल जो है इस पौधे में लगा देनी है दोस्तों। और इस मिट्टी को आपको ऐसे ही तैयार करना है कि उसमें एक मुट्ठी गोबर की खाद और बचा हुआ गमला आपको नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल से भर देना है और उसमें कटिंग को लगा करके अराउंड 50 डेज के लिए आपको वो कटिंग छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, सेकंड चीज़ ये है कि बोगनवेलिया का जो पौधा है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं लेता है। बोगनवेलिया का पौधा धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वो साल भर उस पौधे में फूल आते रहें, तो उसके लिए हर 2 महीने में आप उस पौधे की ढेर सारी बहुत अच्छे से गुड़ाई कीजिए। और अगर आपके पास नॉर्मल काऊ डंक या नॉर्मल जो गोबर की खाद अवेलेबल होती है नर्सरीज पे, बिल्कुल देसी खाद, वो आपको इसमें डालनी है। वर्मी कंपोस्ट मिल जाती है तो और बेस्ट है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये पौधा गमले में हमने लगा रखा है, इसलिए ज़्यादा हाइट भी नहीं लेगा। छोटी हाइट पे ढेर सारे पौधे में फूल आते रहेंगे, पर आपको इसकी प्रूनिंग का बहुत ध्यान रखना है। इस पौधे को टाइम टू टाइम प्रूनिंग का समय आपको कटिंग प्रॉपरली करते रहना पड़ेगा अगर आप इसको गमले में लगा रहे हो, क्योंकि पौधा उतना ही खाना बना पाएगा जितना उसका साइज़ है पौधे का। अगर पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा और गमला छोटा है ना, तो आपका पौधा अच्छे से नहीं पनप पाएगा। और मेरा एक सलाह आप सभी को ये है कि जब भी आप बोगनवेलिया का पौधा कटिंग के द्वारा लगा रहे हैं तो आप उसको 4 से 5 इंच के से बड़े गमले में कटिंग द्वारा मत लगाइए। और एक टिप बहुत अच्छी मैं आपको दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस टिप को, कि अगर आप बोगनवेलिया की कटिंग लगा रहे हैं तो उसकी जो मिट्टी तैयार करेंगे ना आप, उसमें किसी भी प्रकार की कीटनाशक, किसी भी प्रकार का कंपोस्ट आपको ऐड नहीं करना है। आप नॉर्मल मिट्टी में डंडी को लगाइए, जो भी कटिंग आपने ली है, और कटिंग लगभग पेंसिल जितनी मोटी होनी चाहिए आप, और पेंसिल के ही साइज़ की कटिंग होनी चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो 40 से 45 दिन में आप देखोगे कि नए उसमें से नई लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं, उसमें फुटाव आ गया है, बहुत अच्छे से पौधे में पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। जब पत्तियां आना शुरू हो गई, इसका मतलब आपके पौधे ने बेस पकड़ लिया है, आपका पौधा तैयार हो चुका है। उस समय आप उस पौधे को 10 दिन का और रेस्ट देकर आप उसकी रीपॉटिंग कर सकते हो। और जब रीपॉटिंग आप करोगे उस समय उसकी मिट्टी में देसी गोबर की खाद ऐड करो।
वर्मी कंपोस्ट ऐड करो, आपके क्षेत्र की जो भी मिट्टी है वो रखो। इसमें बालू, रेत या फिर इसमें कोकोपीट मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको ठोस मिट्टी की ज़रूरत है। ये मोटा पौधा होता है, क्योंकि बेसिकली एक ट्री है, एक बहुत बड़ा पौधा है ये, जिसको हम क्यारी में ना लगा के छोटा वर्जन बनाना चाहते हैं, गमले में लगा के। अच्छा, अब आते हैं बोगनवेलिया के कई प्रकार के फूल होते हैं। कई बार गुच्छों में आते हैं, कई बार छोटे गुच्छे में आते हैं, कई बार बहुत रंग बिरंगे पौधे, आपने देखा होगा बहुत रंग बिरंगे फूल एक ही पौधे में आते हैं। तो वो कैसे होता है? तो दोस्तों, उसको लगाने का 2 तरीका होता है। एक तो ग्राफ्टिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। आप में से जिसको भी सीखना है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरा उसमें स्टेप वाइज आपको करके समझाऊंगी। यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपको बोगनवेलिया में एक ही पौधे से 2 अगर फूल चाहिए अलग अलग प्रकार के, तो उसको लगाना बहुत आसान है। आप पेंसिल साइज़ की कटिंग लीजिए, जिस भी कलर के आप लेना चाहते हो। 2 से 3 अलग अलग कलर के आप कटिंग्स लीजिए। उन कटिंग्स को आप जो जूट की रस्सी होती है उससे अच्छे से बांध दीजिए, या फिर उस पर टेपिंग कर दीजिए बहुत अच्छे से। जो डॉक्टर टेप आती है, ब्रीदेबल टेप्स जो होती हैं, बहुत आसानी से बाज़ारों में मिल जाती है, 10 या 20 रुपए की आ जाएगी। आप उसमें उन डंडियों को आपस में नीचे से जोड़ दीजिए और फिर उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, और ऊपर से कोई बड़ी बोतल से आप उसको ढक दो, ताकि उसमें जो है, एक तो छाया में आप रखोगे, मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा और जल्दी फुटाव आने की संभावना होती है। और फिर देखिए, इस प्रकार से बोगनवेलिया आपका कितना खूबसूरत रंगों में आपको फूल देने लगेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है दोस्तों, इस पौधे की, अधिकतर जिस भी पेड़ में अगर कोई फूल खिलता है तो वो 5 से 7 दिन से ज़्यादा वो फूल नहीं रहता और वो झड़ जाता है। लेकिन बोगनवेलिया एक ऐसा पौधा है जिसमें जितने सारे फूल आएंगे ना, वो 15 से 20 दिन तक ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद पौधे को हिलाने पर ये फूल जो है नीचे अपने आप झड़ जाएंगे। अगर आप पौधा नहीं हिलाते हो तो भी ये जो है नए नए फूल प्रोड्यूस करता रहेगा, और पुराने फूल भी इसके 15 से 20 दिन एटलीस्ट जो है चलेंगे। अब चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आपका पौधा अच्छे से बन गया है और फिर भी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो उस दौरान आपको केले के छिक्कल, किचन वेस्ट, अंडे के छिक्कल, कुछ पुरानी अगर आपके पास कैल्शियम की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं जो हमारे काम नहीं आती हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। आप उन गोलियों को थोड़ा सा ग्राइंड करके और पाउडर बना के या चाय की पत्ती के साथ मिला करके पौधे में डालेंगे एज अ खाद या एज अ कॉम्पोस्ट, तो ये आपके पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि गमले में लगा हुआ बोगनवेलिया भी ढेरों फूलों के साथ आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी आपको मैंने दी है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप मेरे वीडियोस देख भी रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू। प्लांट लाइफ बाय चारू पे आप सभी को बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस चैनल पे मोर देन 200 फुल वीडियोस हैं। जिन भी पौधे के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पर्सनली आपको डिटेल वीडियोस के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपकी सराहना से मेरे को बहुत ताकत और बहुत शक्ति मिलती है। कीप ट्राइंग, कीप ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट ही सब कुछ है, जीवन पौधे ही देते हैं दोस्तों। एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।